पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक जिला का रहने वाला एक लड़का जो शादी के लिए तैयार था, उसकी एक लड़की की खोज थी। किसी ने कहा कि सोनभद्र की एक जगह है, वहां पर एक लड़की है। वो लड़का उस लड़की को देखने के लिए जब वहां जाता है तो उस लड़की की गोद में एक बेटी होती है, यानी एक बच्ची होती है। उसको देखने के बाद उससे पूछता है कि ये बच्ची कौन है, कहाँ से आया। तो लड़की ये कहते हुए बिल्कुल भी नहीं घबराई कि उसने कहा कि मेरा करीब 1 साल तक बलात्कार हुआ है। बलात्कार के दौरान ही मैं गर्भवती हो गई थी। जब ये बच्ची पैदा हुई तो उस बच्ची को मैंने अपने गोद में रख लिया। मैं अपने बच्चे की तरह ही इसे पालती हूँ। उस लड़के ने जब ये पूरी बात सुनी तो उसने कहा कि मुझे रिश्ता ये मंजूर है। जो इतनी सच्चाई और ईमानदारी से अपनी बात कह सकती है वो कभी भी गलत नहीं हो सकती। शादी की बात तय हो जाती है, शादी भी हो जाती है। शादी होने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ जिंदगी बहुत अच्छे तरीके से जी रहे थे। इसी बीच में जिस व्यक्ति ने बलात्कार किया था उस व्यक्ति के खिलाफ अदालत में मुकदमा दर्ज था। वो व्यक्ति उस लड़के के परिवार वालों को तो धमकाता ही था, जाकर के ससुराल में भी जाकर के दबाव देना शुरू कर दिया। जब उस लड़के के पति को ये बात पता चल जाती है कि उसकी पत्नी को धमकाता हुआ वो व्यक्ति यहाँ तक आ गया है, तब उसने कहा कि इस लड़ाई को अब हम मिल करके साथ लड़ेंगे। लड़ाई लड़ते लड़ते 9 साल बीत जाते हैं, 300 से ज़्यादा तारीखें हो जाती है। और जो सामने वाला व्यक्ति होता है काफ़ी दबंग होता है, प्रभावशाली होता है। लेकिन अदालत ने सारे दलीलें सुने, सारे सबूत देखे, उसके बाद जो सज़ा दी तो ऐसी सज़ा दी कि उस सज़ा की गूंज आज पूरे भारत देश में फैल गई। आज कहानी हम आपको उसी व्यक्ति को सुनाने वाले हैं जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है। उसने एक लड़की के साथ करीब 1 साल तक शारीरिक शोषण करते रहा, बलात्कार किया। आदाब, नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने वाला हूं, दरअसल यह उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है सोनभद्र। 15 दिसंबर 2023 को एमपी एमएलए कोर्ट के बाहर अंदर सब जगह भीड़ ही भीड़ थी, यह जानने के लिए, सुनने के लिए कि उत्तर प्रदेश की सरकार यानी योगी आदित्यनाथ की एक विधायक जिनका नाम राम दुलार गौन है, उनका सजा क्या मिलेगी। हर कोई जानना चाहता था, हर कोई समझना चाहता था। उसके बाद जज साहब जो होते हैं, अपर सत्र न्यायाधीश फर्स्ट एहसान उल्ला खान जो होते हैं, ये इस बात के इंतजार में थे कि कब 10 बजेंगे, कब वो अपने सीट पे होंगे, कब उसको सज़ा सुनाएंगे। सज़ा सुनाने से पहले वो कहते हैं कि किसी को फंसाने के लिए भारतीय समाज के भीतर कोई व्यक्ति अपनी बेटी की इज्जत दांव पे कभी भी नहीं लगाएगा। स्त्री की मतलब महिला की इज्जत ही सबसे बड़ी बात होती है, सर्वोपरि होती है। इसके बाद कहते हैं तमाम गवाह और सबूतों को ध्यान में रखते हुए अदालत इस नतीजे पे पहुंच गई है कि मुलजिम राम दुलार कोड को 25 साल कारावास में यानी जेल में रहने की और साथ ही आर्थिक दंड 10 लाख रुपए की, जो ये अर्थन 10 लाख जो है वो पीड़िता के पास जाना चाहिए, पीड़िता ताकि अपने पुनर्वास कर सके, ताकि अपने आप को आगे बढ़ा सके, अपनी ज़िंदगी को आगे जी सके। और जैसे ये खबर सोशल मीडिया पे वायरल होती है उसके बाद इस व्यक्ति का नाम जुड़ने लगता है उत्तर प्रदेश की सरकार से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक जो पार्टी जो उनका विधायक होता है, ये भारतीय जनता पार्टी के दूधी विधानसभा होते हैं, ये राम दुलार गौन। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लेती है, गिरफ्तार करने के बाद जेल भेजती है। अब हर कोई व्यक्ति इसके पीछे की पूरी कहानी को जानने की, ये सुनने के लिए आतुर था कि कैसे हुआ था, क्या कहानी है इसके पीछे। तो पूरी आज जो हम बात करने वाले हैं इसी के ऊपर बात हम आपसे कर रहे हैं 4 नवंबर साल 2014 की। हर वार की तरह, हर रोज़ की तरह प्रतिदिन एक लड़की खेत पे जाती है काम करने के लिए। खेतों में जो बेटियां बहुएं, जो गांव की जो महिलाएं होती है वो काफ़ी तर खेत में ही काम किया करते हैं। वैसे ही एक लड़की जो 14 साल की उम्र होती है वो जैसे खेत में जाती है चारा काटने के लिए या फिर कुछ और काम के लिए, उसने अपना काम शुरुआत ही की थी कि एक व्यक्ति जिसकी उम्र अभी अधेड़ उम्र का व्यक्ति है, उसने जाते ही उस लड़की को बुरी नीयत से पीछे से पकड़ लेती है। अब जैसे लड़की की उस दिन तबीयत खराब होती है, परेशान होने के कारण इस लड़की ने विरोध किया और विरोध करते करते उसके भीतर इतनी ताकत कहाँ से आ जाती है कि वो लगातार विरोध करती रहती है। यानी उस दिन वो लड़की कसम खा ली कि आज ये व्यक्ति मेरे साथ कुछ भी नहीं करेगा तो कुछ भी नहीं। उसने कहा तो ना, तो फिर ना। व्यक्ति लगातार पीछे पड़ जाता है, व्यक्ति दबंग होता है। क्योंकि इसकी जो पत्नी होती है सुरतन देवी, वो गांव की प्रधान होती है। प्रधान होने की वजह से इस व्यक्ति की जो सरकारी तंत्र है उसके भीतर भी जान पहचान होती है, पुलिस प्रशासन के भीतर भी जान पहचान होती है। इस व्यक्ति के भीतर जो डर होता है, खौफ होता है, बहुत खत्म होता है। प्रधान भले ही पत्नी थी लेकिन प्रधान अपने आप को खुद को मानता था और जहाँ चाहे जो भी चाहे वो करने की साहस रखता था, हिम्मत रखता था। इसीलिए लड़की लगातार विरोध करती रही
दोनों एक दूसरे के विरोध करते करते 5 से 7-10 मिनट का वक्त बीत जाता है। लड़की जीत जाती है इस जंग को और कहीं न कहीं उस व्यक्ति के चंगुल से वो छूटती है, छूट करके वो लगातार भागते निकलते चल जाती है। इस व्यक्ति ने पीछा भी किया, वो लड़की भागते-भागते अपने घर पहुँच जाती है। वहाँ पे हाँकती रहती है, उसकी साँसें लगातार फूल रही थी, साथ ही उसकी आँखों में आँसू भी होते हैं, वो अब करे तो फिर वो क्या करे? जाकर के कोने में बैठ जाती है, बैठ कर के लड़की का जो बड़ा भाई होता है, जब लड़की को देखता है तो काफ़ी ज़्यादा परेशान जब देखता है, तो उस लड़की को काफ़ी ज़्यादा पसीना आ रहा था ठंड के मौसम में, तो फिर पूछता है, "क्या बात है, क्या दिक्कत है?" तो बहन अपने भाई को यह समस्या बता नहीं पाई थी। माँ जब आती है तो उसका भाई माँ से कहता है कि देखो तो सही उसको क्या हुआ है? क्या बात है, इतनी परेशान वो क्यों है? तो माँ जाकर के अपनी बेटी को दुलारती पुचकारती हुई पूछती है और तब जाकर के वो जो परेशानी थी, जो सच था उसको जानने की जब प्रयास कर रही थी, काफ़ी देर तक वो लड़की टूटती नहीं है, तभी लड़की के पेट में अचानक से काफ़ी तेज़ का दर्द होता है। जब दर्द असहनीय हो जाता है, तब माँ को भी पता चल जाता है, पिताजी को भी पता चलता है, भाई को भी पता चल जाता है। इसके बाद उस लड़की को डॉक्टर के पास लेके जाया जाता है। जब डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो पता चलता है कि लड़की गर्भवती है, उसके पेट में एक बच्चा है। अब आधा जवाब तो उसको मिल ही चुका था, अब आधा जवाब बाकी था जब लड़की से ये पूछा गया कि बच्चा किसका है? किसने तुम्हारे साथ इस तरह का घिनौना कृत्य किया, गंदा काम किया? तो लड़की डर से बोल नहीं थी। लड़की ने कहा अगर मैं उस व्यक्ति का नाम ले लिया तो व्यक्ति कहता है कि भाई को भी मार देंगे, माँ को भी मार देंगे, पिताजी को भी मार देंगे। परिवार के एक-एक व्यक्ति को चुन-चुन करके वो मार देगा, इसीलिए मुझे तुम लोग की फ़िक्र है, इसलिए मैं नाम नहीं बताना चाहती हूँ। लेकिन माँ, बाप, भाई ने सबने उस बच्ची को अपने पूरे परिवार की तरह दुलारा, पुचकारा और प्यार से पूछा कि बता दो आखिरकार वो है कौन? तो वो लड़की कहती है कि जो प्रधान है, उसका पति मेरे साथ पिछले 1 साल से ऐसे ही ज़बरदस्ती कर रहा है, ऐसा ही मेरा रेप कर रहा था। 6 बार उसने पूरी ताकत आज़मा ली है, बाकी जब उसका मन करता था, धमकी देता था, वो गंदा घिनौना कृत्य करता, मेरे साथ करते चला जाता था। डॉक्टर वो सामने जब ये बात चला तो डॉक्टर के सामने कहा जाता है कि इसका अबॉर्शन कर दिया। डॉक्टर कहता है कि बच्चा ज़्यादा दिनों का हो सकता है, इसलिए इस बच्चे को अगर निकाला गया, इसका गर्भपात अगर कराया जाएगा तो लड़की की जान को खतरा हो सकता है, बच्चे तो खैर मरेंगे ही। जैसे इस तरह की बातें आती है उसके बाद घर वाले परेशान हो जाते हैं। घर में जाने के बाद एक सलाह मशवरा होता है, मशवरा होने के बाद जो मेयर पे थाना होता है, वहाँ परिवार के लोग जाते हैं, जाकर के कहते हैं हमारे बच्ची के साथ पिछले 1 साल से लगातार एक व्यक्ति बलात्कार किए जा रहा है, आप एफआईआर दर्ज कीजिए। अब वो व्यक्ति इतना ताकतवर नहीं था उस दौरान जितना उसको होना चाहिए था, क्योंकि उसके भविष्य में कुछ और लिखा हुआ था, घर वालों के भविष्य में कुछ और लिखा हुआ था। एफआईआर दर्ज कर लिया जाता, पुलिस की करते कि हर मामलों को जैसे गंभीरता से नहीं लेते, उस व्यक्ति का भी थाने में आना जाना था, उस प्रधान के पति का, तो पुलिस ने टालने मटोल करने की शुरुआत में कोशिश की, लेकिन लड़की गर्भवती न होती तो शायद ये मामला हमेशा के लिए इसको दबा दिया जाता, दफन कर दिया जाता। लेकिन इस मामले में कुछ भी हो सकता है नहीं होता, लेकिन जो लगातार जो बच्चे जो उम्र उसका बढ़ रहा था, बच्चा पल रहा था, पेट बड़ा हो रहा था, कुछ दिन बीतता है, बच्चे पैदा होते हैं, यानी बेटी पैदा होती है, जैसे बेटी पैदा होती है उधर मुकदमा जो है शुरुआत हो जाता है, पुलिस अपना काम शुरू कर देती है। लेकिन पुलिस ने वो काम नहीं किया जिस काम के लिए पुलिस कसम खाती है कि हम पूरी ईमानदारी से अपना काम करेंगे। जिस विवेचक को, जिस जांच अधिकारी को इस जांच दी गई, सौंपी गई थी, वो जांच अधिकारी ने पूरी ईमानदारी से जांच नहीं किया, सबूत नहीं जुटाए, उसके फैक्ट तथ्य जो थे, एविडेंस थे, ये नहीं जुटाए। कोशिश कर रहा था कि ये व्यक्ति को बचा लिया जाए। वक्त आगे बढ़ता है, ये प्रधानपति था, लेकिन कुछ दिन के बाद ये एक इलेक्शन जीतता है बीडीसी का, और बीडीसी का जब ये इलेक्शन जीत जाता है तो इसका कद और बढ़ जाता है, रुतबा और बढ़ जाता है। मुकदमा दायर तो हो ही गया था, कोर्ट के भीतर तो तारीख शुरू ही हो गई थी, लेकिन जब जब कोर्ट इस व्यक्ति को बुलाया करता तब तक ये व्यक्ति कोर्ट के भीतर नहीं जाता था, और ऐसे ही धीरे धीरे कर करके तारीख पे तारीख आगे बढ़ती चली जाती है। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद इस व्यक्ति का और कद आगे बढ़ता है राजनीतिक गलियारों में। साल 2022 में भारतीय जनता पार्टी इस व्यक्ति को दूधी विधानसभा क्षेत्र से अपना प्रत्याशी घोषित करता है, और जहां इसे प्रत्याशित घोषित किया जाता है इस व्यक्ति को, तो ये व्यक्ति सपा के प्रत्याशी विजय सिंह जो होते हैं उनको 6297 वोटों से हरा करके चुनाव में जीत जाते हैं और विधायक बन जाते हैं। विधायक बनते ही इनके भीतर ताकत और ज़्यादा आ जाती है। लेकिन ये जो है, जो विवेचक होते हैं, वो काफ़ी चालाकी से काम किया और विधायक बनने से पहले ही मामला कोर्ट के भीतर एफआईआर जो थी वो फाइनल रिपोर्ट लगा करके दे देता है। उसकी कोशिश ये थी कि ये मामला ख़त्म हो जाए, लेकिन विधायक बनने के बाद ये मामला और हाईलाइट होता है, और जैसे ये मामला हाईलाइट होता है उसके बाद जो है ये विधायक लगातार तिकरमबाजी करना शुरू कर देता है। यानी 14 साल की लड़की को उसको बालिग कहने के लिए, यानी 18 साल उम्र बताने के लिए
कोई नई तिकड़मबाजी करता है, फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट तैयार करवाते हैं और जाकर के कोर्ट के भीतर कुछ न कुछ ऐसा काम करवाते थे जिससे ये लग रहा था कि उनको सफल हो जाएंगे। इस मामले में जांच अधिकारी जितनी जो लापरवाही कर सकते थे, ना तो इस बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाया या जानने की कोशिश ही नहीं करवाए कि ये बच्चा आखिरकार किसका है। और विवेचक जो जांच अधिकारी है वो कोई भी ऐसा सबूत नहीं जुटाने का अधिकार जांच नहीं जुटाए जो आसानी से इसका जांच किया जाए और फिर जज के पास पहुंचाया जाए। तो जज साहब ने काफ़ी ईमानदारी से ये केस को देखे और उन्होंने ये फैसला कर लिए थे जितना लापरवाही अधिकारी पहले कर चुके हैं वो अब जो है इसके साथ कहीं ना आखिरकार विधायक बन चुका था, उसकी कद काठी और बड़ी हो गई थी। लेकिन जज ने ईमानदारी से पूरी केस को सुना। उस लड़की की शादी हो जाती है, धूमधाम से शादी होती है। शादी होने के बाद उस बेटी को ससुराल लेकर के जाते हैं। ससुराल वालों ने उस बच्ची को भी अपनाया, उतना ही लाड़ प्यार दिया उस बच्ची को जितने 4 बच्चे और पैदा होते हैं, जितना कि अपने बच्चों को लाड़ प्यार से उन्होंने रखा पाला, उसी तरीके से उस बच्ची को भी। और लड़की हिम्मत नहीं हारती, लड़की लगातार तारीखें पढ़ते हैं। करीब करीब इस साल इस केस में 300 तारीखें पढ़ते हैं। 300 तारीख पढ़ने के बाद जब जज साहब फैसला सुनते हैं, उन्होंने कहा इस व्यक्ति को 25 साल के जेल होने चाहिए और 10 लाख रुपए अर्थदंड होना चाहिए, आर्थिक दंड होना चाहिए। तभी विधायक अदालत के भीतर ही रोता है और रोते हुए कहता है साहब 2 बेटे हैं, 1 बेटी है, उनकी परवरिश करनी है, उनको पढ़ा लिखा करके कामयाब इंसान बनाना, इसलिए मेरी सज़ा को कम कर दिया जाए। रोते रोते काफ़ी गिड़गिड़ाते हुए विधायक ने जब पूरी बात कही, जज साहब बिल्कुल भी इससे नहीं पसीजे क्योंकि उससे पहले जो उस लड़की का बयान लिया गया था, उस लड़की ने रो रो करके पूरी 1 साल की कहानी उन आंसुओं के साथ जज साहब को बताई थी क्योंकि उस लड़की के आंसू में ज़्यादा सच्चाई थी, ताकत थी। उतनी ताकत उतनी सच्चाई उस विधायक की आंखों में बिल्कुल भी नहीं थी, ना कि उसके आंसू में ताकत। सज़ा दिया जाता है, सज़ा के बाद जब अखबारों में एक खबर छपती है, सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी तेज़ी से वायरल होता है खबर। कई तरह के लोगों ने बात करना शुरू कर दिया। कोई कहता है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक इस तरह से रेप कर रहा था और भारतीय जनता पार्टी की इस तरह की बातें करते हैं। अब क्या होगा, वो सदस्यता जाएगी नहीं जाएगी, तमाम तक काफ़ी सारी बातें होते हैं। लेकिन पिछले 9 सालों से वो लड़की एक दिक्कत, एक परेशानी के सामना कर रही थी, लेकिन इस बीच में ना किसी पार्टी वालों ने उस लड़की की मदद करने की कभी कोई कोशिश की, ना ही कभी कोई उसके घर जाने की कोशिश की। न जाने कितने लोग ऐसे होंगे जो उसको तसल्ली भी देंगे, उसके लिए बहुत बड़े पक्ष में बहुत सारी बातें तक करेंगे। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जो विधायक भारतीय जनता पार्टी से चुना गया है, वो एक दौर में कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी का ये कार्यकर्ता हुआ करता था और उसके ही सिंबल से इलेक्शन तक लड़ा था। शायद लड़ा नहीं लड़ा ये तो खैर जानकारी नहीं है, लेकिन इस विधायक के बारे में ये कहा जाता है कि इसने जज के प्रतिष्ठा के ऊपर भी सवाल खड़ा किया, साथ ही इस लड़की की उम्र के बढ़ाने के लिए तमाम प्रयासें भी की। लेकिन जितने भी ये पैतरा ये व्यक्ति अपनाया है विधायक, उतना ही मामला उलझता चला जाता। उलझता इसलिए है क्योंकि ये जज बैठे हुए थे, बहुत ही ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ होते हैं। उनका पुराना रिकॉर्ड भी ऐसा ही है। कहा जाता है कि अपनी ईमानदारी से पूरी काम करते हैं, इसलिए ईमानदार व्यक्ति से पाला पड़ गया इस विधायक को। एक ऐसी लड़की से भी पाला पड़ा जिसने आखिरी दम तक लड़ने के लिए कसम खा ली थी, कहा जब तक भी जिंदा हूँ तब तक इस लड़ाई को आगे लड़ करके अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। हालांकि उस लड़की के ऊपर 50 लाख 40 लाख रुपए का ऑफर तक था। इस केस को झुठला दो, कह दो कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको मुंह मांगी रकम दूंगा, मुंह मांगी कीमत दूंगा। लेकिन वाकई इस लड़की की हिम्मत को कहीं ना कहीं दाद देनी होगी, जज साहब को भी दाद देनी होगी जो पूरी ईमानदारी के साथ फैसला सुनाए। साथ ही उस व्यक्ति को सैल्यूट करना होगा जिस व्यक्ति ने उस लड़की को अपना लिया और आज भी अपनी पत्नी की तरह एकदम बीवी की तरह, घर परिवार की तरह, पूरा किसी भी तरीके से कोई भेदभाव नहीं किया। और वाकई अपने कहीं ना कहीं वो इस सैल्यूट के हकदार हो व्यक्ति। यानी लोगों को जो कहा विधायक को जो 25 साल की सज़ा थी कम थी, इसको और ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए थी। पूरे घटनाक्रम को सुनाने के उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं था, आपका दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था, सचेत करना था। और इस वीडियो जो आप देखे सुने